अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को चिकन काफ्ता कबाब बनाना सिखाऊंगी। चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 kg। सबसे पहले मीडियम साइज़ का प्याज डाल के इसको मैं चॉप कर लूँगी और इसका पानी मैं रिमूव कर लूँगी। इसका पानी बालों के लिए भी यूज़ हो सकता है, बहुत ही इसके फ़ायदे मैं आपको नेक्स्ट आगे जाके बताऊँगी। लहसुन अदरक डाल के इसको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इसमें कीमा डाल के चिकन डाल के इसका भी मैं कीमा बना लूँगी। अच्छे से इसको चॉप कर लूँगी। रिमूव किया हुआ प्याज और इसमें फ्रेश धनिया डाल के इसको भी चॉप करूँगी और इसको निकाल के अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी जो हमने इसमें शामिल करने हैं। स्पाइसेस इसमें देसी घी डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, अजवाइन जाएगा हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और मीठा सोडा इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी। मीठा सोडा डालने से कीमा जो है वो हमारा अंदर सख्त सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा और बहुत ही अच्छी इसकी शाइन आएगी। हाथों को पानी लगा के अब मैं इसके सारे काफ्ता कबाब रेडी कर लूँगी। गोल गोल आप इसकी शेप दे सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको गोल शेप करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। अच्छे से हाथों में दबा दबा के आपने इसके कबाब बनाने हैं ताकि इसमें कोई एयर ना रहे, वरना ये फ्राई करते हुए टूट जाएंगे। सारे कबाब हमारे बनके आप रेडी हैं। ऑयल लूँगी, ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे मैं ऑयल को गर्म कर लूँगी। ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना बहुत जल्दी से हमारे कबाब जो हैं वो अंदर ऊपर से रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। जी 4 से 5 मिनट आपने इसको एक साइड से सेकने के बाद लाइट गोल्डन होने के बाद आपने दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है और तकरीबन मैक्सिमम आपने इसको 20 से 22 मिनट फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि अच्छे से अंदर तक हमारा कीमा जो है वो टेंडर भी हो जाए और जूसी भी रहे, बिल्कुल खुश्क हमारे कबाब ना रेडी हों। कबाब सारे जो हैं इसी तरह हमने रेडी कर लेने हैं। हमारे कबाब आप सारे बनके माशाल्लाह रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब मैं बनाऊंगी चिकन के कबाब, चिकन सीख कबाब। इसके लिए भी मैं बोनलेस चिकन लिया है 1 kg। मीडियम साइज़ का प्याज पहले इसको भी चॉप कर लेंगी और इसका चॉप करने के बाद पानी रिमूव कर लूँगी। इस पानी को हमने वेस्ट नहीं करना, ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, नेमतें हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसके पानी को हम बालों के लिए यूज़ करेंगे, बालों में इसको लगाएंगे तो इससे हमारे बाल बहुत सिल्की, शाइनी और चमकदार हो जाएंगे। 7 से 8 जवे लहसन के और 2 इंच के बराबर लहसन का पीस और 8 अदद सब्ज़ मिर्च डाल के इसको भी मैं चॉप कर लूँगी और बाकी कीमा जो है चिकन जो है वो इसको डाल के भी सारे कीमे चिकन को भी हमने अच्छे से चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद रिमूव किया हुआ वाटर रिमूव किया हुआ जो हमारा प्याज है वो भी इसमें शामिल करूँगी और एक मुट्ठी भर के फ्रेश धनिया भी इसमें शामिल करके इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही टेस्टी, जूसी और सॉफ्ट हमारे कबाब रेडी होते हैं। आप भी लाजमी इनको ट्राई कीजिएगा और न्यू आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। जी अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सारा कीमा चॉप हो चुका है। देसी घी इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी। नमक डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, मीठा सोडा हाफ़ टी स्पून डाल के इनको अच्छे से हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये सारे मसाला जात जितने मैंने आपको बताए हैं इतनी क्वांटिटी में डालेंगे तो ये बिल्कुल इसमें बराबर होंगे, बिल्कुल भी इसमें तेज़ नहीं होगा। नॉर्मल से हमारे जो हैं वो कबाब हमारे बिल्कुल बन के रेडी हो जाएंगे। जी कबाब बनाने के लिए आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीख कबाब की जो सीख यूज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्लास्टिक का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। इसकी बैक साइड पे मैं आप मतलूबा कीमा जितना आप कबाब छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं उतना आप लेके इसको फोक के ऊपर लगाएं, हाथों की मदद से आप इसको कबाब रेडी कर लें। तो जी बहुत ही हमारे ये टेस्टी और सॉफ्ट से हमारे कबाब बनके रेडी होंगे। जी सारे कबाब ऐसे ही मैं चम्मच की मदद से इसको सारे रेडी कर लूँगी। तो आप भी ऐसे ही इसको पेंसिल भी ले सकते हैं, आप कोई भी पेंसिल के ऊपर भी आप इसको कबाब को रेडी कर सकते हैं। जी मैं सारे कबाब ऐसे ही रेडी कर लूँगी। आप भी ज़रूर इनको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा। तवा लूँगी, तवे के ऊपर ऑयल थोड़ा सा मैंने डाला है, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कबाब को फ्राई कर लेना है ताकि तेज़ आंच पे आपने फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच पे करेंगे तो बहुत जल्दी ये ऊपर से रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है तकरीबन 20 से 22 मिनट। जी आपने 4 से 5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करते रहना है ताकि इक्वल कलर आए और सारी तरफ से अच्छे से कीमा जो है वो हमारा
जो है वो गल जाए। जी, अब मैं फ़ोर्क की मदद से इसको तवे की ही साइडों पे मैं इसको फैला दूँगी ताकि हल्का हल्का से इसको जो है वो आग का नीचे से सेक मिलता रहे और ये अंदर तक जो है हमारे कबाब जो है वो टेंडर हो जाएँ। सारे कबाब को ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी और इनको तवे की साइड पे ही हम इसको हिलाते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। सारे कबाब जो हैं ऐसे ही हमारे फ्राई हो जाने हैं। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत ही जूसी हमारे कबाब बन के रेडी होंगे। आप इनको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाएं, तो आपकी फैमिली को और घर वालों को, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। सारे कबाब जो हमारे रेडी हो चुके हैं इनको मैं निकाल लूँगी दही की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ और आलू बुखारे की चटनी के साथ इनको पेश करें। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ये जूसी और अंदर से सॉफ्ट हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये सबको अब मैं ऐसे निकाल लूँगी, तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी चिकन कबाब और चिकन काफ्ता कबाब की रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ईद की खुशियों में खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।